आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कृषि नीति के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, किसानों की आय बढ़ाना। नंबर 2, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और नंबर 3, किसानों को, हमारी जनता को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। 1, उत्पादन बढ़ाना। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथे, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। 5वां, फसल का विविधीकरण। और 6वां, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती फसल उत्पादन करने के लायक रहे, इसका प्रयत्न करना। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जब उधर की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में डिजिटल कृषि का कभी ठोस उपयोग नहीं हुआ, लेकिन सभापति महोदय, किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता भगवान के बराबर होता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और इसलिए किसान की हालत बदलने के लिए हमने कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की है। जब उधर की सरकार थी तब केवल कागजों पे काम होता था। मोदी जी के नेतृत्व में तो डिजिटली किसानों की स्थिति बदलने के युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। और इसलिए हमने किसान रजिस्ट्री बनाने का फैसला किया। और किसान रजिस्ट्री में मुख्य रूप से हम फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। माननीय सभापति महोदय, उसके पास जितनी जमीन है उस जमीन का विवरण, जमीन में बोई गई फसलों का विवरण, उसके पास जो पशुधन है उसका विवरण, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका विवरण, ये सारी जानकारी रहेगी। और जैसा माननीय मयंक कुमार नायक जी पूछ रहे थे, अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। किसान रजिस्ट्री के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल होना जरूरी है। राज्यों में भूमि को रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम लगातार चल रहा है। 19 राज्य है जिनमें किसान आईडी बन रही है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें काम जारी है। ये 3 राज्य गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें किसान रजिस्ट्री का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, मणिपुर, लक्षद्वीप, लद्दाख और झारखंड, इन राज्यों में अभी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन हम गंभीर है। सरकार, वहां की सरकार को, राज्य सरकार को तकनीकी सहायता के रूप में सैटेलाइट चित्र के आधार पर जियो रेफरेंस्ड प्लॉट मैप्स तैयार करने में मदद कर रही है। और इसके अतिरिक्त राज्यों को उनके प्रपोजल के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के सभी किसानों को साल में 6,000 रुपया ट्रांसफर करते हैं। अभी ये युग टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में भी लगनी चाहिए। क्या सरकार ने फसल उत्पादकता, सततता और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए तथा कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियां का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की विधियों का उपयोग शुरू किया है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हमारी चिंता है किसानों की समस्या के समाधान की, और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी की सरकार है जिसने AI का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका के सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने
एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान एआई के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। वैसे ही माननीय सभापति महोदय, कई बार फसलों में कीट लग जाते हैं, वायरस अटैक हो जाता है, फसल खराब होती, तब किसान को जरूरत पड़ती कि तत्काल वो सलाह ले। अब हमने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक बनाया है। अगर अपने पौधे का पत्ती का फोटो खींच के भी किसान मोबाइल के माध्यम से डाल देता है तो तत्काल उसको बताया जाता है कि कौन सा रोग है, कौन से कीट का प्रकोप है और उससे बचने के लिए किसान को कौन सी दवाई डालना चाहिए। ये काम भी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एआई के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। पहले 4 सप्ताह की, फिर 3 सप्ताह पहले, फिर 2 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह के पहले भी बताया जाता है कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, किसान को अभी फसल बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। ये सारी जानकारी एआई के माध्यम से देने का हमने काम किया है। और अब तो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत विस्तार करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म को एकीकृत एक जगह करेगा और किसान की हर समस्या, चाहे वो योजनाओं की जानकारी हो, चाहे अच्छे बीज हो, खाद डालने की बात हो, रोगों के नियंत्रण का मामला हो, कब फसल बोए कब फसल ना बोए, या योजनाओं का कैसे लाभ ले, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल सवाल पूछेगा और भारत विस्तार के माध्यम से उसको उत्तर मिल जाएगा। वो अपनी खेती को बहुत बेहतर कर पाएगा और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार कर रही है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान पका वेंकट सत्यनारायण जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Thank you for giving me this opportunity. As the nation has witnessed the importance of agriculture at the very crucial time of the COVID juncture, I would like to know through you from the concerned minister that how the government through the digital agricultural mission encouraging or proposing to encourage the farming among the youth as either entrepreneurial or profitable activity. In what ways will be the digital agricultural mission enable the government agencies to deliver its service more effectively and efficiently to the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, डेटा एक ताकत है। टेक्नोलॉजी और डेटा आज के युग में एक बड़ी ताकत है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे नवाचार इनोवेशन करे, कैसे उद्यमता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खेती के क्षेत्र में कई युवा नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अलग प्रयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप कल्चर लेके आ रहे हैं और इसलिए कृषि में नवाचार हो, स्टार्टअप्स आए, नौजवान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं। इसके लिए माननीय सभापति महोदय उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं, आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा GIS मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर
नए समाधान तैयार कर सकते हैं जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मस्तान राव यादव बीड़ा जी। Sir, thank you for giving me the opportunity to raise the supplementary question. Next. Sir, while digital agriculture initiatives such as AgriStack and digital crop survey are intended to improve service delivery to farmers, timely settlement of crop insurance claims remains critical, especially for crops with short production cycles of 3 months or less. Delays in assessment and payout can significantly affect farmers' liquidity and their ability to reinvest in the next crop cycle, sir. In this context, I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether these digital agriculture platforms are being leveraged to fast-track crop loss assessment and insurance claim processing, and what measures are